इस पूरे काम का जायजा ले रहे हैं और अपनी नेतृत्व में जो काम है वो करा रहे हैं। सर, खुदाई भी आज शुरू कर दी, मपाई भी आपने आज शुरू कर दी है, कब तक हम देखेंगे कि यहाँ पर चौकी बन जाएगी? इस चौकी का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा करा जाएगा। अभी इस चौकी का जो निर्माण है 3 मंजिला किया जाएगा। इसमें लगभग 2 से ढाई महीने लगेगा और शीघ्र ही चौकी का निर्माण कराते हुए इसमें कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिससे कि यहाँ आसपास प्रभावी रूप से निगरानी की जा सके। कितनी महत्वपूर्ण है सर दीपासराय के ठीक बीचों बीच ये चौकी बनना? अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के लिए यह चौकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि अनेक अतिवादी व्यक्तियों, तस्करों एवं अपराधियों की रोकथाम की जा सके। अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंटल का चीफ भी यही कहा है। क्या लग रहा है कि गलत डायरेक्शन में भी यहाँ के जो यूथ हैं वो जा रहे हैं, ये चौकी उन पर भी निगरानी रखेगी, सही राह पर लेकर आएगी? बिल्कुल नई पीढ़ी को इसे जोड़ने की जरूरत है, जिससे कि वह अपराध की ओर ना जा सके। पूर्व में काफ़ी अपराधी यहाँ निवास करते थे और शिक्षा भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा रही है, जिससे अपराध में और साथ में आतंकवादी संगठनों में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई है, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है और आगे उन पर निगरानी रखते हुए प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके, इसे तो ये चौकी बनाई जा रही है। मिठाई भी आपने बंटवा दी सर? बिल्कुल, बच्चों को और आसपास के लोगों को मिठाई बांटी गई है, जिससे कि वह सभी पुलिसिंग से जुड़े और साथ ही राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकें। मेरा एक आखिरी सवाल है, जो नवंबर में हिंसा हुई, दीपासराय का क्या रोल था? क्योंकि कई दंगाई यहाँ से आप लोगों ने गिरफ्तार किए, कुछ फिगर बता पाए और कितने अभी भी फरार हैं? दीपासराय से ही काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर आई थी, जिसमें कुछ सक्रिय अपराधी एवं राजनीतिक व्यक्ति भी शामिल थे, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई करते हुए उन पर निगरानी रखी जाएगी और रोकथाम लगाई जाएगी। तो एडिशनल एसपी जो बता रहे हैं कि 3 मंजिला ये चौकी बनने वाली है, कंट्रोल रूम के तहत ये चौकी काम करेगी, इस पूरे इलाके में निगरानी रखेगी और आतंकी संगठनों का गढ़, क्योंकि आसिम उमर का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूँ, अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंटल से वो जुड़ा हुआ था, वो इतना बड़ा आतंकी था कि अमेरिका ने ड्रोन हमले में 2019 में उसको मरवाया। उसका करीबी पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है, सारिक साटा का जिक्र मैं कर रहा हूँ और यही कारण है कि इस चौकी को तकरीबन 3 मंजिला यहाँ पर बनाने के लिए 2 से ढाई महीने का जो समय है वो लगेगा। कंट्रोल रूम के तौर पर काम करेगी। जो महत्वपूर्ण जानकारी एडिशनल एसपी नहीं थी, आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको लगातार दिखाऊं। ये जो पूरा परिसर जो अब चारों तरफ से खोद दिया गया है, तकरीबन 100 वर्ग मीटर का ये पूरा एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट के आसपास बाउंड्री खोद दी गई है। जल्द इसमें नींव डल के 2.5 से 3 मंजिला जो चौकी है उसको बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। दीपासराय के ठीक बीचों बीच ये चौकी बन रही है और इतनी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई, 1 दर्जन से भी ज्यादा जो दंगाई थे वो दीपासराय से ही गिरफ्तार किए गए। 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है, फरार है, उसमें से कुछ लोग दीपासराय के हैं। तो अब अगर यहाँ पर आप अनुमान लगाइए कि 3 मंजिला चौकी बनेगी, कंट्रोल रूम के तहत उसका काम किया जाएगा। सीसीटीवी जो लगातार प्रशासन लगा रहा है, मॉनिटरिंग यहाँ से की जा सकती है। आसपास की इमारतों पर, छतों पर क्या मूवमेंट हो रही है उस पर साफ तौर पर नजर रखी जा सकती है। और मिठाई बांटने का मकसद प्रशासन का जो हमें बताया गया जवाब भी है जतेन, जो 24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी 2024 में, तो सवाल उठा रहे थे प्रशासन के ऊपर। अब ये सारे उन्हीं लोगों को जवाब है कि कैसे प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और चौकी बनाने का काम शुरू हो चुका है। दूसरी जो चौकी बनाई जा रही है, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बात करते हैं रोहित शर्मा की, जिनको लेकर के उस तरीके की बयानबाजी की गई जो बेहद शर्मनाक है। कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं। You have criticized Rohit Sharma, you have criticized Indian cricket team. तो ये देखिए, जो सवाल उठा रही थी शमा, वो आखिर क्यों भाग रही थी रिपब्लिक भारत के सवालों से? रिपब्लिक भारत के कैमरे से कैसे मुंह छिपाती भागती नजर आई शमा मोहम्मद जब उनसे सीधा सीधा सवाल किया गया कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी कैसे की जा सकती है, की जा सकती है।
तो कैसे सवालों से भागती नजर आई शमा मोहम्मद। कोई जवाब नहीं था, कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि यही लोग हैं जो सफल कप्तान का अपमान कर रहे थे। इनको रोहित शर्मा से आपत्ति क्या है? इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर क्या दिखाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट। और अब ये देखिए, जब हर्षा ने बात करने की कोशिश की तो कैसे मुंह छिपाती हुई और भागती नजर आई है शमा मोहम्मद। सुनिए। Will you speak a word on it, Miss Mohammed? Why did you? You have criticized Rohit Sharma. You have criticized Indian cricket team. Just one word on it. Just one word. Such brazen remark, Miss Mohammed, coming from you. It's such a brazen remark coming from you, Miss Mohammed. Why don't you apologize? How can you body shame and fat shame Indian cricket team captain? Now you can't be completely silent because you are unapologetic. Will you speak a word on it, Miss Mohammed? Why did you make such a statement? Why did you criticize Indian cricket team captain? And now everyone is lambasting. BJP is hitting out at you on entire social media. People are criticizing. They are the fans of Rohit Sharma. Why don't you comment? Why? At least apologize. Miss Mohammed, you can't be completely silent after making such a brazen statement on the Indian cricket team captain. Now you are completely silent. Miss Mohammed. बिल्कुल। और इस वक्त काजल हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। काजल, ये देख रहे हैं हम तस्वीरों में, हर्षा जब बात करने की कोशिश कर रही हैं तब पूरी तरीके से अपना मुंह बंद कर रखा है शमा मोहम्मद ने। लेकिन सवाल इस समय पूरा देश पूछ रहा है कि इस तरीके का अपमान आखिरकार क्यों किया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त मोहम्मद शमा कुछ बात नहीं कर रही है मीडिया वालों से, बिल्कुल शांत है और सवाल पूछने पर भी वो अपने आप को बचा रही हैं कुछ कहने से। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट था वो डिलीट कर दिया है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ फिटनेस को लेकर बात कही है, फिट होना चाहिए अगर कोई प्लेयर है। बाकी वो कह रही हैं कि हमने किसी की बॉडी शेमिंग नहीं की है, किसी का मजाक नहीं बनाया है, सिर्फ हमने फिटनेस पर ध्यान देने के लिए बोला है। बाकी के प्लेयर्स जैसे हैं, चाहे वो विराट कोहली की बात करें, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी बात करें, वो जिस तरीके से फिट दिखते हैं, रोहित शर्मा को भी इसी तरीके से फिट होना चाहिए और मैंने इसमें किसी का मजाक नहीं बनाया। हालांकि वो ट्वीट जो है अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। बिल्कुल, वो ट्वीट जैसा आपने कहा कि उन्होंने डिलीट कर दिया है और उनका ये कहना है कि वो हेल्थ की बात कर रही हैं और एक तरीके से फिटनेस की बात कर रही हैं। लेकिन इस तरीके का अपमान करना, ये टिप्पणियां करना, बीजेपी भी इस पर सवाल खड़े कर रही है। जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि रोहित शर्मा के ऊपर ही इन्होंने, एक सफल कप्तान के ऊपर ये सवाल शमा ने खड़े कर दिए। और जब सवाल पूछा जा रहा है उनसे कि क्या वजह थी, तो जो वजह थी वो बताती, वो कैमरे से क्यों भागी रिपब्लिक भारत के। बिल्कुल काजल। जी जी, इस वक्त हम मोहम्मद शमा के घर के बाहर ही खड़े हैं, जहां पर आप देख सकती हैं उनकी कार भी खड़ी है, लेकिन वो बाहर नजर नहीं आ रही हैं। और ये सुबह की बात है, एक ही बार वो घर से बाहर